आज जिस दुनिया में मानव सभ्यता राज कर रही है, हमारी इसी दुनिया में आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मानव सभ्यता का इस धरती पर नामो निशान तक नहीं था। हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसी विशालकाय प्रजातियों का राज था जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। हाँ, हमारी इसी दुनिया में डायनासोर ने कई वर्षों तक राज किया। इन विशालकाय विचित्र डायनासोर ने 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। इन डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियां थीं, जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर्स बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर्स बेहद खतरनाक और हिंसक थे। वह एक ऐसा वक्त था जब डायनासोर्स का इस धरती पर राज चलता था, लेकिन समय बीतने के साथ नियति को अब कुछ और ही मंजूर हुआ। तो चलिए जानते हैं कुदरत की वो कयामत जिससे डायनासोर्स का अस्तित्व ही मिट गया। डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम जीवों के बिल्कुल अनुकूल था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, सूर्य अपना प्रकाश बिखेर रहा था, डायनासोर्स के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। किंतु अचानक उस वक्त की दुनिया ने अपना रूप रंग ही बदल लिया। आज से 10 करोड़ वर्ष पूर्व ही एक एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20.6 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल एस्ट्रॉयड से जा टकराता है और टकराव के कारण उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। यदि 39.98 किलोमीटर व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर 3,474.8 किलोमीटर व्यास वाले पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से जा टकराता तो ऐसी स्थिति में शायद हमारा चांद नष्ट हो जाता या अपनी दिशा बदलकर पृथ्वी से कहीं दूर चला जाता। तो ऐसी भयानक परिस्थिति में हमारी दुनिया आज प्राणहीन होती। किंतु नियति को अब मानव सभ्यता का आरंभ करना था, इसलिए कुदरत को अब कुछ और ही मंजूर हुआ और यह एस्ट्रॉयड चांद को छुए बिना उसके बहुत नज़दीक से निकल गया। जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार अचानक 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसके तेज प्रकाश के कारण अनेक जीवों की आंखों में अंधेरा छा गया। इसे कोई जीव देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्ट्रॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। यह विस्फोट अनेकों हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर था। यह टकराव बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी वजह से धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से निकली धूल, पत्थर और धातुओं के आसमान में बादल बन गए। टकराव के 16 मिनट 40 सेकेंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगीं, जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें अब चारों तरफ बढ़ने लगीं। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे। अब धरती के महाविनाश की शुरुआत हो चुकी थी। जगह जगह डायनासोर्स का विनाश शुरू हो गया। विस्फोट के कारण रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन यह विनाश की तो सिर्फ शुरुआत थी।
विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगे, जिससे उड़ने वाले जीवों का भी अंत हो गया। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई थी। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इस कारण विस्फोट से कोसों दूर धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से जलकर खत्म हो गई थी। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, वो बड़े जीवों को भोजन न मिलने के कारण मारे गए। लेकिन कुछ चंचल बुद्धि के कम भार वाले छोटे जीवों के लिए यह वरदान साबित हुआ। धरती पर डायनासोर्स का अंत मैमल्स के लिए भाग्य बन गया। मैमल्स बच गए थे क्योंकि गर्मी से बचने के लिए यह जमीन के अंदर रहते थे। धीरे धीरे वर्षों बाद पृथ्वी का वातावरण फिर से जीवों के अनुकूल हुआ और अनेक प्रजातियों का विकास हुआ। कैसे हुई मानव सभ्यता की उत्पत्ति? क्या मैमल्स ही हमारे पूर्वज हैं? अगर आप चाहते हैं अगला एपिसोड इसी टॉपिक पर बनाया जाए तो वीडियो को 1561 लाइक देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।